हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्लास 9th स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट रेडियस फाइंड करनी है और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 3.14। तो एक इसमें सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक सिलेंडर ऐसे एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर और उसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन दैट हाइट, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी लिख लो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे आप। CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है? 2πRH, यही होता है। वैल्यू पुट करें, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रख देंगे? 94.2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो 3.14 इंटू रेडियस हमें फाइंड करनी है और इंटू हाइट इज 5। ठीक है, अब क्या काम करा मैंने? पॉइंट हटाया, 100 हो गया। ठीक, 2 से ये कट हुआ 50 टाइम्स। ठीक है, 5 से ये कट हुआ 10 टाइम्स। क्लियर? अब जो डिवाइड में है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 94.2 इंटू 10 अपॉन 314 इज इक्वल टू बचा रेडियस। ठीक है, अब क्या काम करा मैंने? पॉइंट हटा के एक जीरो यहां पे लगा ली और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 314 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो देन रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ऐसे ही हम सिमिलरली सेकंड पार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इट्स वॉल्यूम, यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करें। इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3.14 इंटू रेडियस 3 इंटू 3 रेडियस 3 आई है अभी, 3 इंटू 3 और हाइट कितना है? हाइट है 5। ठीक है, 3.14 इंटू 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 14 ठीक है, और 0.3 डन। 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ अ cylindrical vessel is 10 meter deep. Cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of the ₹20 per meter square, find first part inner curve surface area, निकालो इसका। सेकेंड पार्ट रेडियस फाइंड करो। थर्ड पार्ट कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। अब क्या है क्वेश्चन? क्या है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है,
सिलेंड्रिकल वेसल है, उसको हमें पेंट करना है और वो 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है, और जो पेंट करना है और पेंट करने का जो कॉस्टिंग आई है वो आई है 2200, ठीक। और 1 मीटर स्क्वायर पे जो पेंट हुआ वो 20 रुपीज का हुआ। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए का हुआ है? 20 रुपीज का। तो हमें सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जब 20 रुपीज का हो रहा है तो 2200 रुपीज में कितने मीटर स्क्वायर होगा? यानी कि एरिया कवर हो गया। और कहां पेंट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी अंदर, इनर। तो फर्स्ट पार्ट कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से, तो हमारा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट देखो 2200 अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है? देखो 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 1 कटा, 110 इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करना है उस बेस का। बेस का रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, वहां पे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो वहां से रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? 2πr/h। ठीक है, वैल्यू पुट करें। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है? 110 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखूंगा? 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमें निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें, और h यानी कि गहराई 10 मीटर। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, सीधी सी बात है। जब ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में। तो 110 इंटू ये इधर पहुंचा इंटू 7 अपॉन, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तीनों, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू 10। देखो भाई 22 से ये कटा 5 टाइम्स और 5 से ये कटा 2 टाइम्स, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है? 8 चली रही है रेडियस। ठीक है ना। तो 7/4 सेंटीमीटर रेडियस इज राइट आंसर। पॉइंट में भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। अब थर्ड पार्ट कैपेसिटी, थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी वेसल की कैपेसिटी, मतलब उसमें कितना सामान आप फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी अभी फाइंड आउट हुई, 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट, हाइट क्या दे रखी है? पूरी 10 मीटर डी, यानी कि 10। देखो भाई 7 से तो ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से ये कटा, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, 2 से ये कटा 5 टाइम्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 5 जा 35। ठीक है, अब 11 की मल्टीप्लाई सिंपली कर सकते हैं आप। 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 5 जा अपॉन में 4 भी है, सॉरी अपॉन में बेटा ये 4 रह गया था। ठीक है ना, तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 385/4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो 96.25, इसका जब डिवाइड करेंगे तो 96.25 सेंटीमीटर
क्यूब इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो है ना वो मीटर में है, सॉरी ये आप यहां पे मीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मीटर। ठीक है, ओके, ये यहां पे आप मीटर लगाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? मतलब एक हमें क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है जिसकी हाइट 1 मीटर है, जिसकी हाइट देखिए जरा ध्यान से, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर और उसकी कैपेसिटी भी दे रखी है 15.4 लीटर। अच्छा, कैपेसिटी लीटर में है बट हाइट मीटर में है, तो मुझे यूनिट को सेम करना पड़ेगा। वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर मैं लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए आपको कितनी स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत पड़ी। तो यानी कि और क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, क्लोज्ड है, तो यानी कि आप जो मेटल शीट है वो इस पार्ट पे भी लगेगा, कब सरफेस एरिया पे, और बेस पे भी और टॉप पे भी लगेगा। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखते हैं ध्यान से। तो कैपेसिटी हमें दे रखी है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। बट लीटर को किस में चेंज करा जाएगा, मीटर क्यूब में। तो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड, ये हो गया, पॉइंट हटाया 0। ठीक, तो 154 10,000 मीटर क्यूब। क्लियर? एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 1 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेडियस किससे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, और वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वी नो दैट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम वो दिया हुआ है हमारे पास 154 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड आउट करना है और हाइट इज 1। तो ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 154 इंटू 7 अपॉन 10,000, अरे 22 नीचे आ जाएगा, 22 1 जा 22 नीचे आ गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 22 से ये कैंसिल आउट हुआ 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 7 जा 49 अपॉन 10,000 और ये स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, और वी नो दैट 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस को यहीं लिख देते हैं, इंप्लाइज दैट रेडियस इज इक्वल टू 7 अपॉन, ये पेयर बन गया, तो यानी कि 100, 7 अपॉन 100 इज अ रेडियस मीटर। तो अब क्या फाइंड करें, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कितनी मेटल शीट यूज करी हुई है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस h इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई r प्लस h। यस, ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस कितना आया, रेडियस देखो 7 अपॉन 100, रेडियस कितना आया 7 अपॉन 100 प्लस हाइट कितना है 1। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 देखो 7 से तो 7 कट कर लो,
2 से ये कट हुआ 50 टाइम्स, फिर 2 11 2 25। क्लियर है ना? तो क्या बचा, यहां तो बचा 11 अपॉन 25 और इसके नीचे 1 पुट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम से सोल्व करेंगे तो 100 पहुंच जाएगा इधर। तो 100 प्लस 7 107 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो यानी कि 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 यानी कि 1177 अपॉन 2500। तो इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, डिवाइड करके क्या आएगा, 0.4708 मीटर क्या है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।